नमस्कार, मैं रवि मिश्रा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बीएससी मैथमेटिक्स में हम लोग जो है टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा सिलेबस का बात करना चाहते हैं कि जैसे कि देखिए, सभी का सिलेबस जो है एक्सप्लेन करना थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम जो है सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं टीएमबीयू यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप यदि दूसरे यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखिएगा तो आपको उसमें ज़्यादा पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं, यानी कंपेयर आप ऐसे करिएगा कि टीएमबीयू का सिलेबस आप लीजिएगा और अदर यूनिवर्सिटी का सिलेबस लीजिएगा, और उसमें जैसे कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, मैट्रिसेस ले लीजिए, एलपीपी ले लीजिए, जो भी आपको लेना है उसमें आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में लगभग ऐसा होता है, आप जैसे परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखिएगा तो, लेकिन आप कंपेरिजन जैसे करिएगा तो उसमें अदर यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में टॉपिक जो है टीएमबीयू में बहुत ज़्यादा जो होता है हट के होता है, जो कि टीएमबीयू वाले को अलग से पढ़ना होता है दूसरे यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस का। तो देखिए, इसमें जो है हमें एग्जाम, पहला हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं पार्ट वन का सिलेबस। पार्ट वन का सिलेबस जो होता है, ये एग्जाम आपको दो पेपर में होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, ठीक है। पेपर फर्स्ट का बात करें तो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है ये तीन ग्रुप में आता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में आप ध्यान दीजिए तो ग्रुप ए में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये दो बुक से पूछा जाता है। पहला बुक होता है आपका सेट थ्योरी और दूसरा बुक होता है आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और ग्रुप बी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है आपको मॉडर्न अलजेब्रा से, ठीक है। और ग्रुप सी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आपको दो बुक से पूछा जाता है। एक बुक होता है मैट्रिसेस और दूसरा बुक होता है आपका ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। आप समझिएगा ध्यान से। ये तो हुआ जैसे हम पेपर वन का बात करें तो पेपर वन में आपको टोटल बुक कितना खरीदना पड़ जाएगा, तो ये आप देख रहे हैं 5 बुक है, तो पेपर वन में आपको टोटल नंबर ऑफ बुक जो है 5 खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, बात ये आता है कि इस बुक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का यदि हम बात करें तो सेट थ्योरी से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि हम ग्रुप ए का बात करें तो ग्रुप ए में आपको टोटल 4 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसी तरह फिर ग्रुप बी का बात करें तो ग्रुप बी में मॉडर्न अलजेब्रा अकेला रहता है और इसी से आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन पूछा गया। ग्रुप सी में बात करें तो मैट्रिसेस से भी 2 क्वेश्चन रहता है और 2 क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्री से रहता है, ठीक है। तो यानी आप यदि देखिएगा तो ग्रुप, थोड़ा बाहर साउंड ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ ज्यादा। ग्रुप ए में जो है टोटल 4 क्वेश्चन हो गया, ग्रुप बी में टोटल 4 क्वेश्चन और ग्रुप सी में भी 4 क्वेश्चन, यानी तीनों मिला के पेपर वन में आपको एग्जाम में 12 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। टोटल आपको 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड रहता है आपको आंसर देना है 5 क्वेश्चन का, ठीक है। 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 16 मार्क दिया जाता है, तो 5 क्वेश्चन के लिए आपको टोटल हो गया 80 मार्क। देखिए, यहाँ एक कंडीशन होता है, आपको टोटल इस 12 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि कम से कम तीनों ग्रुप से एक एक क्वेश्चन का जवाब तो आपको देना ही है, यानी एक ग्रुप से कम एक क्वेश्चन का जवाब तो आपको देना ही है, ठीक है ना। तो देखिए, एग्जाम देते समय आप ऐसा करिएगा, जैसा कि ये कंडीशन है कि प्रत्येक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन का जवाब नेसेसरी है, वो आपको देना ही पड़ेगा 5 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि तीनों ग्रुप से एक एक क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं, तो 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।
अब 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 2 क्वेश्चन आप पर डिपेंड करता है कि आपका यदि मॉडल अलजेब्रा अच्छा है तो 2 क्वेश्चन का जवाब आप मॉडल अलजेब्रा से ही दे सकते हैं, या फिर आपका थ्योरी ऑफ सेट थ्योरी अच्छा है या थ्योरी ऑफ इक्वेशन है तो 1 क्वेश्चन आप यहाँ से भी दे सकते हैं, 1 क्वेश्चन मॉडल अलजेब्रा से दे सकते हैं, या मैट्रिसेस बना सकते हैं तो 1 क्वेश्चन यहाँ से 1 क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन तो पहले आप तीनों से एक एक करके बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपका मन आप कहीं इस बाकी बचे हुए क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है बाबू। तो ये आप समझ पाए, ये जो कंडीशन दिया हुआ था 5 क्वेश्चन में। अब देखिए, अब जो है आगे 8 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, जो कि एक क्वेश्चन के लिए आपको ढाई नंबर दिया जाता है। तो 8 क्वेश्चन के लिए आपको हो गया टोटल 20 नंबर, और ये आपका 100 नंबर का टोटल पेपर 1 का एग्जाम हो गया, ठीक है। तो सारा कंडीशन पेपर 2 में भी आपको सेम रहता है, नंबर इसी तरह से पूछा जाता है, सिर्फ आप उसमें बुक देख लीजिए। तो पेपर 2 में हम जैसे बात करें, इसमें भी ए ग्रुप और बी ग्रुप और सी ग्रुप में आपको मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ग्रुप ए में जो रहता है ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस से, और इसी में एक बुक और होता है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस। ग्रुप बी में भी 2 बुक होता है, एक होता है वेक्टर और एक बुक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बुक होता है। ग्रुप सी में भी आपको 2 बुक होता है, ये होता है एक 2D और दूसरा होता है 3D, ठीक है, 2D और 3D। तो जैसा कि आप पेपर 2 में देखिएगा, तो डिफरेंशियल कैलकुलस से भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटीग्रल कैलकुलस से भी 2 क्वेश्चन। तो फिर से पहले की तरह ग्रुप ए से 4 क्वेश्चन हो गया, ग्रुप बी में वेक्टर से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रुप बी में भी 4 क्वेश्चन हो गया, और ग्रुप सी में 2D से भी 2 क्वेश्चन और 3D से भी 2 क्वेश्चन, यानी ग्रुप सी में 4 क्वेश्चन, यानी टोटल 3 टाइम्स करेंगे 4 को तो 12 क्वेश्चन फिर से पेपर 2 में हो गया। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में नंबर का जो मतलब आपका कॉन्सेप्ट है ये सेम इसी तरह है, इसी तरह वहां भी आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और कंडीशन वहां भी है कि कम से कम 1 क्वेश्चन तीनों ग्रुप से देना जरूरी है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं जैसा कि इसमें हम बताए हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आप जैसे देखिए कि पहले तो हम ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि टोटल बुक कितना हो गया। तो आप देख रहे हैं इसमें आपको 6 बुक हो गया, पेपर 2 में 6 बुक और पेपर 1 में 5 बुक। तो टोटल बुक का यदि हम बात करें तो आप बोल सकते हैं टोटल 11 बुक है आपको। तो 11 बुक आपको एग्जाम में लेना जरूरी हो जाता है यदि आप सही तरह से यदि प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। और बुक लेने का एक फायदा ये होता है कि देखिए, आप बुक लीजिए और बुक लेने के बाद यदि आप हमको मानते हैं, मेरी बात मानिएगा, तो हम तो ये बोलेंगे कि मतलब आप बुक लीजिए और बुक को पढ़िए। अब बुक पढ़ने का क्या रीजन होता है, अब थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। देखिए, मेरे पास में एक बुक है, ये डायनेमिक्स का बुक है, आप देख लीजिए। और इसे कुछ यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 में होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में पार्ट 3 में पढ़ना होता है। देखिए, बुक मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ा जाता है इसको हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, कोई भी टॉपिक जैसे शुरू होगा, जैसे हम कोई भी एक टॉपिक ऐसे सिर्फ आपको पढ़ने का स्टाइल सिर्फ बता रहे हैं। जैसे यहाँ से ये शुरू हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ से जैसे दिया हुआ है सम बेसिक डेफिनेशंस, तो ये सारी बातें तो हम कब बोल रहे हैं कि जब आप मैथ बनाते बनाते थक चुके हैं और अभी आपको कुछ रेस्ट चाहिए, तो वैसे टाइम में आप मैथ मत बनाइए, मैथ का बुक लेके पढ़िए इसको। यहाँ से लेके आप देखिएगा एक्सरसाइज जो शुरू होता है, जैसे एक्सरसाइज यहाँ शुरू हुआ, तो इसके बीच में इतना बहुत सारा डिफिनेशन दिया हुआ है, बहुत सारा इसमें थ्योरम दिया हुआ है, बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो ये सारी बातें को आप पढ़िए, किताब लेके जब इसको पढ़िएगा ना, तो इससे एक फायदा तो ये होगा कि आपका मैथ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, आप मैथ को समझ पाइएगा। और दूसरा ये होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपका पकड़ बन पाएगा। जैसे कि अभी के दौरान आप देख रहे हैं कि कोरोना के केस में बहुत यूनिवर्सिटी जो है डायरेक्ट मतलब एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे में यदि आप डायरेक्ट मैथ का सोल्यूशन करते हैं तो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का तैयारी हो रहा होता है, ऑब्जेक्टिव कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब आप मैथ को इस तरह से पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर आप अच्छी तरह से कर पाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया। तो बुक जरूरी हो जाता है लेना,
टोटल 11 बुक हो गया। अब हम बात करें थोड़ा सा पार्ट थर्ड तक का रनिंग में हम देख लेते हैं। जैसे आप देखिए पार्ट वन में आपको पढ़ना हुआ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, और दोनों के लिए टोटल नंबर हो गया आपको 200, ठीक है, पार्ट वन में। और 300 नंबर का जो होता है साइड से आपको 200 नंबर का 100 नंबर फिजिक्स और 100 नंबर केमिस्ट्री, 2 सब्सिडरी हो गया केमिस्ट्री, और 100 नंबर का लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है, लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें जो होता है पासिंग मार्क जरूरी होता है, यानी पार्ट वन में आपको टोटल 500 नंबर का एग्जाम देना होता है, 200 ऑनर्स का होता है, 300 जो होता है यानी 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री और 100 लैंग्वेज, ये पासिंग नंबर इसमें लाना जरूरी होता है। तो ऑनर्स में आपको हो गया पेपर 1 पेपर 2 दोनों 100 नंबर का यानी 200 नंबर का। अब यदि पार्ट 2 का बात करें तो पार्ट 2 में जो है आपको पेपर 3 पढ़ना होता है और पेपर 4 पढ़ना होता है, ठीक है। तो पेपर 3 4 ये भी सेम 100 नंबर का होता है, यानी पार्ट 2 में भी आपको मैथ जो होगा ये 200 नंबर का एग्जाम में होगा, ठीक है। इसके बाद 300 नंबर जो पहले था पार्ट 1 में उसी तरह सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए पार्ट 3 का यदि हम बात करें, पार्ट 3 में आपको पेपर हो जाएगा 5th 6th 7 और 8, यानी आपको 4 पेपर हो जाता है, ठीक है, 4 पेपर हो जाता है और चारों पेपर 100 नंबर का, यानी पार्ट 3 में आपको एग्जाम हो जाता है 400 नंबर, ठीक है ना। पार्ट 3 में एग्जाम हो जाता है ऑनर्स पेपर यानी मैथ्स का एग्जाम हो जाएगा 400 नंबर का। लेकिन पार्ट 3 में भी एग्जाम 500 का ही होगा, 100 नंबर आपका जीके जीएस करके पेपर आता है उसका होगा, ठीक है। इसमें भी पासिंग मार्क चाहिए, इधर जो भी नंबर होगा सब में आपको पासिंग चाहिए। बट आपका जो रिजल्ट लास्ट फाइनल किया जाएगा 3 साल पढ़ने के बाद वो होगा 200 नंबर पार्ट 1, 200 नंबर पार्ट 2 और 200 नंबर पार्ट 3, यानी कि पहला पेपर दूसरा पेपर पार्ट 1 में पढ़े, तीसरा चौथा आप पार्ट 2 में पढ़े और 5th 6th 7 8 ये आप पार्ट 3 में पढ़े। तो फाइनल टोटल आपको 800 नंबर का एग्जाम जो हुआ मैथ का, 800 नंबर में ही जितना नंबर आपको आया उसी के अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज निकाला जाता है कि आपको कितना परसेंट नंबर आया, उसी के अनुसार आपको क्लास दिया जाता है, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास जो भी है ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा, टीएमबीयू का ये सिलेबस था, ठीक है। और इस अगले वीडियो में जो है हम अब टॉपिक शुरू करने वाले हैं इसमें मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है, जो टीएमबीयू यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे मॉडर्न अलजेब्रा जो है टीएमबीयू यूनिवर्सिटी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे भी है, क्योंकि पार्ट 3 में अकेला 6 पेपर जो है सिर्फ मॉडर्न अलजेब्रा बन जाता है, सिर्फ मॉडर्न अलजेब्रा ही 100 नंबर का पूछा जाता है पार्ट 3 में जो है टीएमबीयू यूनिवर्सिटी में जो है। तो इसी कारण मॉडर्न अलजेब्रा हम पहले शुरू कर रहे हैं इसको जो है, और कुछ यूनिवर्सिटी में जो है ये पार्ट 2 में भी पूछा जाता है, पार्ट 2 में मॉडर्न अलजेब्रा, और नाम इसका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करके भी कुछ लोग जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसको बोला जाता है, ठीक है। तो पहले हम मॉडर्न अलजेब्रा शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो टीएमबीयू से हैं उनको पार्ट 1 में ये काम दे देगा, और जो यानी दूसरे यूनिवर्सिटी में है उनको पार्ट 2 में ये काम आने वाला है, ठीक है बाबू। तो आज ये हम यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, और हम कोशिश करेंगे टाइम निकाल के कम से कम एक वीडियो जो है हम बीएससी का प्रत्येक दिन जो है डाल सकें, जिससे आपको कुछ भी जो देख रहे हैं उनको फायदा हो सके, ठीक है बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।